हे मूर्ख, धन बटोरने की तृष्णा को छोड़ो, सद्बुद्धि को जगाओ और मन को तृष्णा शून्य करो तथा उसी से संतुष्ट और प्रसन्न रहो जो अपने श्रम से मिलता है। हे मूर्ख, सदा गोविंद को भजो। धन बटोरने की तृष्णा छोड़ो। धन से केवल अर्थ उस धन का नहीं है जिसे तुम धन कहते हो। धन से उस सब का अर्थ है जिसको तुम बटोरते हो। जिसको भी बटोरने की तुम्हारे भीतर तृष्णा है वो सभी धन है, फिर वो ज्ञान ही क्यों ना हो। जब तुम ज्ञान भी बटोरते हो तुम धन ही बटोर रहे हो। एक आदमी रुपए गिनता जाता है कितने उसकी तिजोरी में हो गए। एक आदमी ज्ञान गिनता जाता है कि कितना ज्ञान उसने बटोर लिया, कितनी सूचनाएं उसके पास हो गई, कितने शास्त्र उसने पढ़ लिए, पर दोनों बटोर रहे हैं। तीसरा आदमी हो सकता है त्याग बटोर रहा हो कि कितने उपवास उसने किए। चौथा आदमी हो सकता है यश बटोर रहा हो कि कितने लोग उससे मानते, कितने लोग उससे पूछते, कितने लोग उसके पीछे चलते हैं। जहां भी तुम बटोरते हो, जो भी बटोरा जाता है वो सब धन है। और धन बड़े धोखे का है, क्योंकि भीतर तो तुम निर्धनी बने रहते हो और बाहर तुम बटोरते चले जाते हो। जो बाहर इकट्ठा किया है वो भीतर न ले जाया जा सकेगा, और जिसे तुम अपने भीतर न ले जा सके मौत उसे छीन लेगी, क्योंकि तुम ही मौत से पार जा सकोगे और कुछ भी नहीं। केवल तुम्हारा होना ही गुजरेगा। लपटें उसे जला ना सकेंगी, शस्त्र उसे बेध ना सकेंगे। नैनम छेदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। सिर्फ तुम गुजर पाओगे मौत के द्वार से, शुद्ध तुम, और कुछ भी नहीं। अगर तुमने बाहर का ही धन बटोरा तो तुम निर्धन गुजरोगे मौत के द्वार से। और जब मौत तुम्हें निर्धन बता देगी तो जीवन में भी धन का सिर्फ धोखा ही हुआ है। वह धन क्या जिसे हम साथ न ले जा सके। संपत्ति वही है जो साथ जा सके, अन्यथा से सब विपत्ति है। जिसे तुम बटोरते हो वो संपत्ति लगती है, संपत्ति है नहीं, है तो विपत्ति। और तुम भी जानते हो, बटोर लेने के बाद पता चलता है कि और विपत्ति बढ़ गई। संपत्ति से तो संतोष आता है, संपत्ति से तो शांति आती, संपत्ति से तो निर्भयता आती, संपत्ति से तो तुम्हारे जीवन में एक स्वर गूंजता कि पा लिया, पहुंच गए, घर आ गया। एक विश्राम की सुगंध तुम्हारे जीवन में उठती, लेकिन वो तो उठती दिखाई नहीं पड़ती। संपत्ति बढ़ती है वैसे तुम्हारे जीवन में और भी दुर्गंध उठती है, और भी तुम्हारे जीवन में भय उठता है। संपत्ति क्या इकट्ठी होती है, हजार चिंताएं इकट्ठी होती। संपत्ति से शांति तो नहीं मिलती, अशांति के द्वार खुल जाते। हे मूर्ख, धन बटोरने की तृष्णा को छोड़ो, बटोरने की ही तृष्णा को छोड़ो। बटोरने का इतना पागलपन क्यों है? मैं एक घर में रहता था, उस घर के जो मालिक थे वो बटोरने के शुद्ध अवतार थे। कोई भी चीज जो व्यर्थ भी हो गई उसे भी संभाल कर रख लेते। उनका घर एक कबाड़खाना था, उसमें वो कैसे जीते थे यही बड़ा मुश्किल, कैसे रहते थे यही बड़ा मुश्किल। एक दिन मैं सामने बगीचे में खड़ा था, वो मुझसे बात कर रहे थे और उनका छोटा लड़का एक बुहारी टूटी, किसी काम की नहीं, सिर्फ पिछली ठूंठ ही बची थी, उसे बाहर फेंक गया। अच्छा, मैंने देखा कि वो बेचैन हो गए। मुझसे बात चलती रही लेकिन नजर उनकी उस बुहारी पे लगी रही। मैंने सोचा कि मेरी मौजूदगी उनको बाधा बन रही, तो मैंने कहा मैं अभी आया। मैं घर के भीतर गया, जब मैं लौटा बुहारी नदारत थी, वो भी नदारत थी। वो ले गए उसे भीतर, मैं उनके पीछे ही गया। मैंने कहा अब बात जरा सीमा के बाहर हो गई। रंगे हाथ वो पकड़ गए, बुहारी लिए अंदर खड़े थे। मैंने पूछा कि ये किस लिए उठा है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, कभी काम पड़ जाए। कैसे, इसका कोई काम भी नहीं समझ में आता। वो कहने लगे नहीं, कभी क्या काम पड़ जाए क्या पता, फिर फेंकने से फायदा क्या, रखी रहेगी।
बटोरने की एक विक्षिप्तता है। किस कारण होगी? क्यों आदमी बटोरना चाहता है? भीतर एक बड़ा खालीपन है, उसे भरना है, किसी भी चीज से भरना है, नहीं तो आदमी बहुत खाली लगेगा। तुम थोड़ा सोचो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं तो तुम्हें भीतर बड़ा खालीपन लगेगा। यहां ध्यान में रोज मेरे पास मित्र आते, थोड़े दिन ध्यान करते हैं, महीने 1.5 महीने, तो भीतर खालीपन दिखाई पड़ने लगता है। वो है तो सदा, ध्यान नहीं किया तो दिखाई नहीं पड़ता। ध्यान करने से बोध थोड़ा जगता है, होश थोड़ा आता है, भीतर खालीपन दिखने लगता है। और एक अनूठी घटना घटती है, जिस व्यक्ति को भी वो भीतर खालीपन दिखाई पड़ता है वो अति से भोजन करना शुरू कर देता है। रोज 1-2 मामले मेरे पास आते हैं कि वो कहते हैं हम क्या करें, ये क्या हुआ, इतना भोजन हम कभी भी नहीं करते थे, ये ध्यान ने तो हमें बड़ी मुश्किल में डाल दिया, बस भोजन की ही धुन सवार रहती है। तुम उनको कहता हूं कारण है, कारण यह कि ध्यान ने तुम्हें भीतर की रिक्तता दिखाई। अब रिक्तता को भरना है। रिक्तता काटती है, कुछ भी नहीं है भीतर तो आदमी कुछ भरना चाहता है। धन से, पद से, प्रतिष्ठा से तुम अपने को भरते हो, चारों तरफ चीजें इकट्ठी कर लेते हो, उनके बीच बैठ जाते हो निश्चिंत होकर, लगता है कुछ तुम्हारे पास है। जिनके पास कुछ भी नहीं है उन्हें बटोरने की आकांक्षा पैदा होती है, जिनके पास कुछ है उन्हें बटोरने का कोई सवाल नहीं। वे अपने में काफी है, खुद का होना ही इतना भराव है कि अब और कुछ बटोरने का सवाल नहीं। इसलिए तो हमने बुद्ध को पूजा, महावीर को पूजा, शंकर को पूजा, क्योंकि हमने देखा इनमें कि इनकी संपदा इनके भीतर है, कुछ है इनके भीतर कि उसके कारण खालीपन मिट गया है, कोई प्रकाश है भीतर जिसके कारण अब भीतर की रिक्तता पूर्णता हो गई, भीतर का शून्य सत्य हो गया है। ध्यान शून्य लाता है। अगर तुमने जल्दबाजी की तो शून्य को भरने की तृष्णा पैदा होगी, अगर जल्दबाजी न की और तुम शून्य के साथ रहने को राजी हो गए, तुमने उसे स्वीकार कर लिया, तो तुम पाओगे धीरे धीरे शून्य अपने आप भर दिया गया, क्योंकि प्रकृति शून्य को बर्दाश्त नहीं करती। शून्य तुम करो भर देती है प्रकृति, न परमात्मा शून्य को बर्दाश्त करता है। तुम शून्य पैदा करो, परमात्मा भर देता है। शून्य भर चाहिए, पूर्ण तो उतर आता है। जैसे कहीं गड्ढा हो, वर्षा हो तो सारा पानी चारों तरफ से दौड़ के गड्ढे में भर जाता है। ऐसे ही तुम जब शून्य होते हो, परमात्मा चारों तरफ से तुम्हारी तरफ दौड़ने लगता है। तुमने गड्ढा बना दिया, अब भरना उसे। आधा तुम करते हो, आधा परमात्मा करता है, और तुम्हारा करना कुछ खास नहीं, असली करना तो उसी का है। तुम्हारा करना इतना ही है कि तुम खाली होने को राजी हो जाओ। इसलिए सारे बुद्ध पुरुष भरने की तृष्णा से बचो, बटोरने की तृष्णा से बचो, इसका इतना आग्रह करते हैं, क्योंकि अगर तुमने स्वयं ही भर लिया तो तुम परमात्मा को भरने का मौका ही नहीं देते हो। मैंने एक कहानी सुनी है कि कृष्ण भोजन को बैठे, रुक्मिणी ने थाली लगाई, एक कौर लिया होगा मुश्किल से कि हड़बड़ाकर भागे। रुक्मिणी समझ ना पाई, लेकिन द्वार तक गए, वापस लौट आए, फिर बैठ गए थाली पर। रुक्मिणी ने कहा, बेबूझ हो गई बात, किस लिए भागे और फिर क्यों द्वार से वापस लौट आए? भागे तो ऐसे जैसे कहीं आग लग गई हो। क्या भोजन कैसे किया जा सकता है, आग पहले बुझानी होगी। और लौट आए ऐसे जैसे कुछ भी ना हुआ था। ये क्या किया? कृष्ण ने कहा, जरूर आग लग गई थी, भागा, लेकिन द्वार तक पहुंचा कि आग बुझ गई, लौट आया। मेरा एक भक्त एक राजधानी की सड़क से गुजर रहा है, लोग उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, लहू बह रहा है उसके माथे से, और वो गोविंद गोविंद किए जा रहा है। वो न तो उत्तर दे रहा है न बचाव कर रहा है। उसने अपने को बिल्कुल मेरे हाथों में छोड़ दिया। भागना एकदम अनिवार्य था। जो इस भांति असहाय हो जाए, भगवान को उसकी तरफ भागना ही पड़ता है। जो इतना शून्य हो जाए कि पत्थर पड़ रहे हैं, उनसे बचाव भी ना करे, भागे भी ना, उत्तर भी ना दे,
तो सारा अस्तित्व उसकी रक्षा के लिए आ जाता है। गड्ढा हो गया, चारों तरफ से जलधार बहने लगती है, उसे भरने को, उसे झील बनाने को। फिर रुक्मिणी ने पूछा, लौट क्यों आए? कृष्ण ने कहा, लेकिन जब तक मैं द्वार पर पहुंचा उसने अपना चित्त ही बदल लिया। उसने खुद ही पत्थर हाथ में उठा लिया। अब वो खुद ही जवाब दे रहा है, मेरी कोई जरूरत ना रही। परमात्मा की जरूरत वही है जहां तुम असहाय हो, और तुम्हारी असहाय अवस्था से गोविंद गोविंद का नाम निकल जाए, भजन हो गया। कोई शब्द कहने की जरूरत नहीं कि तुम गोविंद गोविंद चिल्लाओ। भीतर भाव, उस भाव भरी आंखें आकाश की तरफ उठ जाएं, कि तुम्हारा हृदय आकाश की तरफ खुल जाए और तुम अपने तई कुछ भी ना करो। उसी क्षण परमात्मा तुम्हारी तरफ दौड़ पड़ता है। तुम गड्ढे बनो, परमात्मा भरने को सदा राजी है। मोहम्मद कहा करते थे, तुम एक कदम चलो उसकी तरफ, वो 1000 कदम चलता है, पर तुम एक कदम ही नहीं चलते। और वो एक कदम अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम्हारी तरफ से संकेत न मिले कि निमंत्रण है, तब तक परमात्मा कैसे आए? आना भी चाहे तो कैसे आए? जिसे तुमने निमंत्रण ही नहीं दिया है, जिसे तुमने बुलावा ही नहीं भेजा है, वो आ भी जाए तुम्हारे द्वार पर तो तुम्हारे द्वार खुले ना पाएगा। वो दस्तक भी दे तो तुम समझोगे हवा का झोंका है। वो चिल्लाए पुकारे भी तो तुम अपने भीतर के शोरगुल के कारण उसकी आवाज न सुन पाओगे। हे मूढ़, धन बटोरने की तृष्णा को छोड़, सद्बुद्धि को जगा। बुद्धि तुम्हारी चालाकी का नाम है, सद्बुद्धि तुम्हारी समझदारी का। इसलिए दुनिया जितनी बुद्धिमान होती जाती उतनी चालाक होती जाती। चकित होते हैं लोग ये देखकर कि लोग जितने शिक्षित हो जाते हैं उतने चालाक हो जाते। सोचा जाता था कि लोग शिक्षित हो जाएंगे तो सरल होंगे, लोग सुशिक्षित हो जाएंगे तो निर्दोष हो जाएंगे, लेकिन जितनी शिक्षा बढ़ती उतनी चालाकी बढ़ती है। उतना आदमी बेईमान होने लगता है, उतना पाखंडी हो जाता है, उतना दूसरे को कैसे चूसना इसकी कला में पारंगत हो जाता है। बुद्धि यानी संसार में कुशलता, सद्बुद्धि यानी परमात्मा में कुशलता। और ध्यान रखना, सद्बुद्धि वाला आदमी हो सकता है सांसारिकों को बुद्धू मालूम पड़ेगा ही, क्योंकि सांसारिक कहेगा ये तुम क्या कर रहे हो। बुद्ध ने घर छोड़ा, वो सद्बुद्धि के अवतरण की घटना थी। महल छोड़ा, राज्य छोड़ा। जो सारथी उन्हें छोड़ने गया था राज्य की सीमा के पार, वो तो साधारण नौकर था, उससे भी ना रहा गया। उसने कहा कि सुनो, ये छोटे मुंह बड़ी बात है, लेकिन कहे बिना नहीं रह सकता। तुम जो कर रहे हो ये बिल्कुल बुद्धूपन है, नासमझी है, पागल हुए हो। सारी दुनिया राजमहल चाहती, साम्राज्य चाहती, सौभाग्य से तुम्हें मिला है, और अभागे तुम कि तुम छोड़ के जा रहे हो। तुम्हारी जैसी सुंदर पत्नी कहां पाओगे? ये धन, सुख, सुविधा, ये राजमहल, ये परिवार, ये सम्मान कहां पाओगे? लौट चलो। बूढ़ा सारथी, वो भी बुद्ध से ज्यादा समझदार है, वो भी सलाह दे रहा है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी बात मैं समझता हूं, लेकिन तुम जहां महल देखते हो वहां मैं सिवाय आग लगी लपटों के और कुछ भी नहीं देखता, और जहां तुम सौंदर्य देखते हो वहां मैं मौत को छिपा देख लिया हूं, और जहां तुम धन देखते हो वहां सिर्फ धन का धोखा है। मैं असली धन की खोज में जाता हूं। सुनो, मैं असली घर की खोज में जाता हूं, क्योंकि ये घर तो छीन लिया जाएगा। मैं उस घर की तलाश में हूं जो छीना ना जा सके, और जब तक वो न मिल जाए तलाश नहीं रुकेगी। उसके लिए मैं सब गंवाने को तैयार हूं, क्योंकि ये तो छीन ही जाएगा। इसको दांव पे लगाने में हर्ज क्या है? दिन समय की बात है, आज है कल छिन जाएगा। जो कल छिन ही जाएगा, अगर उसको दांव पे लगाने से कुछ ऐसा मिलता हो जो कभी ना छिने, तो ये सौदा महंगा नहीं। बुद्ध को सद्बुद्धि पैदा हुई है,
सारथी बुद्धिमान है। बुद्ध लौटे घर 12 वर्ष बाद। सद्बुद्धि का दिया पूरा जल चुका है। वे रोशन हो गए, लेकिन बाप नाराज। बाप ने कहा, ना समझी छोड़ो, घर वापस लौट आओ। तुमने मुझसे धोखा किया है, तुमने अपनी पत्नी से धोखा किया है, तुमने अपने नवजात बेटे से धोखा किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, क्योंकि पिता का हृदय, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम वापस लौट आओ। ये शोभा नहीं देता ये भीख मांगना सड़कों पर। किसके तुम बेटे हो? तुम्हें भीख मांगने की जरूरत क्या है? तुम्हें अगर इसी तरह का शौक हो तो हजारों लोगों को तुम रोज भीख बांट सकते हो। मांगने की क्या जरूरत है? बुद्ध अभी भी बुद्ध के पिता को बुद्धू ही मालूम पड़ रहे हैं। सांसारिक बुद्धि को धार्मिक सद्बुद्धि नासमझी मालूम पड़ती है। लोग समझते हैं कि ये तो पागलपन है, ये क्या कर रहे हो? लेकिन जिसको सद्बुद्धि जगती है उसे लगता है कि बुद्धि बिल्कुल नासमझी है और तुम्हें निर्णय करना होगा, क्योंकि इस निर्णय के बिना कोई आदमी धर्म के जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक तुम्हें सांसारिक बुद्धि मूढ़ता न मालूम पड़ने लगे, तब तक सद्बुद्धि की किरण तुम्हें मिल ना सकेगी। सांसारिक बुद्धि जब तुम्हें मूढ़ता मालूम होने लगे, सांसारिक चालाकी जब तुम्हें अपने को ही धोखा देना मालूम होने लगे, और सांसारिक यश पद प्रतिष्ठा जब तुम्हें असफलता दिखाई पड़ने लगे, तब तुम्हारे भीतर सद्बुद्धि का अंकुरण होगा। सद्बुद्धि को जगाओ और मन को तृष्णा शून्य करो, तथा उसी से संतुष्ट और प्रसन्न रहो जो अपने श्रम से मिलता है। ये सभी धनों के संबंध में सच है। बाहर के धन में भी जो अपने श्रम से मिल जाए, जो उससे तृप्त हो गया, उसके जीवन में नैतिकता होगी। और भीतर के जगत में भी भीतर का जो धन अपने श्रम से मिले, उसके जगत में, उसके चित्त में धार्मिकता होगी। तुम शास्त्र को जब कंठस्थ कर लेते हो तो तुम चोरी कर रहे हो। वो जो शास्त्र में छिपा ज्ञान है वो तुमने श्रम से नहीं पाया है, वो तुम सिर्फ चुरा रहे हो। वो उधार है, बासा है। तुम किसी दूसरे की बात पकड़ लिए हो। उस पर अपने भवन को मत बनाना। वो रेत पर खड़ा किया हुआ भवन, हवा का छोटा सा झोंका उसे गिरा देगा। अभी कुछ दिन पहले मैं एक ज़ेन कहानी कह रहा था। एक ज़ेन आश्रम के द्वार पर एक संध्या एक भिक्षु ने दस्तक दी। जापान में ज़ेन आश्रमों का यह नियम है कि अगर कोई भिक्षु, यात्री भिक्षु विश्राम करना चाहे तो उसे कम से कम एक प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। जब तक वो एक प्रश्न का ठीक उत्तर न दे दे, तब तक वो अर्जित नहीं करता विश्राम के लिए। वो आश्रम में रुक नहीं सकता, उसे आगे जाना पड़े। आश्रम का प्रमुख द्वार पर आया, द्वार खोला और उसने ज़ेन फकीरों की एक बहुत पुरानी पहेली इस अतिथि के सामने रखी। पहेली है कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है, मूल चेहरा कौन सा है? वैसा मूल चेहरा जो तुम्हारे मां और बाप के पैदा होने के पहले भी तुम्हारा ही था। ये आत्मा के संबंध में एक प्रश्न है, क्योंकि मां और बाप से जो मिला वो शरीर है, शरीर का चेहरा भी उनसे मिला। तुम्हारा ओरिजिनल मौलिक मुखाकृति क्या है, तुम्हारा स्वभाव क्या है? और ज़ेन फकीर कहते हैं इसका उत्तर शब्दों से नहीं दिया जा सकता है। इसका उत्तर तो जीवंत अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जैसे ही यह सवाल पूछा गया, उस अतिथि फकीर ने अपने पैर से जूता निकाला और पूछने वाले के चेहरे पर जूता मारा। पूछने वाला पीछे हट गया। झुक के उसने सलाम की, नमस्कार किया और कहा, स्वागत है, भीतर आओ। दोनों ने भोजन किया। फिर जलती हुई अंगीठी के पास बैठकर दोनों रात बात करने लगे। मेजबान ने मेहमान से कहा, तुम्हारा उत्तर अद्भुत था।
मेहमान ने पूछा, तुम्हें स्वयं इस उत्तर का अनुभव है? मेजबान ने कहा, नहीं, मुझे तो अनुभव नहीं है, लेकिन बहुत मैंने शास्त्र पढ़े और शास्त्रों से यह पाया है कि ठीक उत्तर देने वाला डिगमगाता नहीं, झिझकता नहीं। तुम बिना झिझके उत्तर दिए और तुम्हारे उत्तर में बात छिपी थी। शास्त्रों के आधार से मैं जानता हूं, मैं पहचान गया कि तुम्हें उत्तर मिल गया है, क्योंकि तुमने जो उत्तर दिया वो उत्तर यह था कि नासमझ शब्द में प्रश्न पूछता है, निशब्द में उत्तर चाहता है। नासमझ मूल चेहरे की बात पूछता है और मूल चेहरा तो तेरे पास भी है। इसलिए मैं जूते मार के तेरे चेहरे को उत्तर दे रहा हूं कि यह चेहरा मूल नहीं है, जूता मारने योग्य। मेजबान ने कहा कि मैं समझ गया तेरा उत्तर, शास्त्र मैंने पढ़े हैं और उसमें ऐसे उत्तर लिखे। मेहमान कुछ बोला ना, चुपचाप चाय की चुस्की लेता रहा। तब जरा मेजबान को शक हुआ, उसने गौर से इसके चेहरे को देखा। इसके चेहरे में उसे कुछ प्रतीत हुआ जो बड़ा असंतोषदायी था। उसने फिर से पूछा कि मित्र, मैं एक बार फिर पूछता हूं, तुझे भी वस्तुतः उत्तर मिल चुका है या नहीं? मेहमान ने कहा, मैंने भी बहुत शास्त्र पढ़े और जहां से तुमने मुझे पहचाना कि उत्तर मिल गया, वहीं से मैंने ये उत्तर पढ़ा है। उत्तर तो मुझे भी नहीं मिला। शास्त्र भयंकर धोखा हो सकता है, क्योंकि शास्त्र में उत्तर लिखे, लेकिन शास्त्र के उत्तर को दोहराना वैसे ही है जैसे गणित की किताब के पीछे उत्तर दिए होते हैं। तुम गणित पढ़ो, उल्टा के किताब के पीछे उत्तर देख लो, तो उत्तर तो तुम सही दे दोगे, लेकिन उस प्रश्न से उत्तर तक पहुंचने का जो मार्ग है, जो विधि है, वो तुम्हारे पास न होगी। उत्तर कितना ही सही हो, तुम गलत ही रहोगे, क्योंकि तुम तो विधि से गुजरते तभी निखरते। उत्तर दूसरे का काम नहीं आ सकता, उत्तर अपना ही चाहिए। और परमात्मा तुम्हारी शास्त्रीय परीक्षा न लेगा, अस्तित्वगत परीक्षा है। क्या तुमने सुना, क्या तुमने पढ़ा, ये न पूछेगा, क्या तुमने जिया। अगर तुम्हारे जीवन में ही तुम्हें उत्तर मिला हो तो तुम्हारे श्रम से मिला है। तो चाहे धन बाहर का हो, अगर बाहर के धन को तुम श्रम से कमाओ तो तुम्हारे जीवन में नैतिकता होगी, और अगर भीतर के धन को तुम श्रम से कमाओ तो तुम्हारे जीवन में धार्मिकता होगी, प्रामाणिक धर्म होगा। इसी को स्वामी राम ने नगद धर्म कहा है। उधार धर्म, नगद धर्म। उधार धर्म ऐसा है, उत्तर तो सब सही, लेकिन नपुंसक, कोरे, खाली, चली हुई कारतूस जैसे। उसको बंदूक में रख के चलाने की कोशिश मत करना, हंसी होगी जगत में। वो चली हुई कारतूस है। लेकिन अधिकतर लोग यही कर रहे हैं, दूसरों के उत्तर दोहरा रहे हैं, यंत्रवत दोहराए चले जा रहे हैं। अपना प्रश्न भी उन्होंने अब तक नहीं खोजा है, अपना उत्तर तो बहुत दूर। अभी उन्हें यह भी पता नहीं है कि हमारे अस्तित्व to का प्रश्न क्या है जिसकी हम खोज कर रहे हैं। हम क्या जानना चाहते हैं, इसका भी अभी ठीक ठीक पता नहीं है। हे मूढ़, धन बटोरने की तृष्णा छोड़, सद्बुद्धि को जगा, उसी से संतुष्ट और प्रसन्न रह जो श्रम से मिलता है। हे मूढ़, सदा गोविंद को भजो।